नमस्कार, मैं दीपल। आप देख रहे हैं गांधीनगर की सबसे पहली हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। आइए देखते हैं आज की तस्वीरें गांधीनगर। अहमदाबाद लायंस क्लब साउथ के नए प्रमुख दर्शना सुनील त्रिवेदी और उनकी टीम के शपथ समारोह कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने ऑनलाइन बधाई दी। इस कार्यक्रम में पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन राकेश पटेल ने नए प्रमुख दर्शना त्रिवेदी, प्रथम उप प्रमुख लायन फाल्गुनी जानी, द्वितीय उप प्रमुख लायन नितिन पटेल, मंत्री लायन मनोज कुमार सरैया और सभी पदाधिकारी को शपथ ग्रहण करवाया गया। इस मौके पर भूतपूर्व प्रमुख लायंस के मेंबर, कैबिनेट के सभी सदस्य और पूर्व पीजीडी सौरभ ब्रह्मभट्ट की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कैबिनेट सदस्य हीरेन सोनी, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रसिक पटेल भी उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम का संचालन लायन केतन देसाई ने किया था। सभी लायन मेंबर्स को राम मंदिर निर्माण की फोटो दी गई थी। फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अग्रवाल जी ने सभी मेंबर्स को बधाई दी और सेवा कार्यों के साथ आगे बढ़ने की शुभकामनाएं भी दी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फीमेल में हेयर फॉल, उनके कारण और उनके पैटर्न्स के बारे में। वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आनंद जोशी 10+ ईयर्स से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूं, लाइफ काउंसलर और प्राणिक हीलर हूं। I am also a lecturer at Ahmedabad Homeopathic Medical College. We make videos regarding physical and emotional well-being जो आपको हमारे चैनल से मिलेगा और you get to know the information which could be very useful for your daily life. तो अगर आप आज तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, hit the bell icon for the notifications, like us across all the social media platforms. So talking about हेयर लॉस इन फीमेल, ये बहुत ही कॉमन चीज है क्योंकि अगर नेचुरली या फिजियोलॉजी समझने जाए तो एवरीबडी, मेल फीमेल हर कोई 60 to 100 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर हर रोज लूज करता है। एंड आई थिंक ऑल नो दैट कि 60 से 100 बाल रोज गिरना बहुत नॉर्मल है। हमें पता क्यों नहीं लगता? क्योंकि वी रीग्रो हेयर, तो हमारे उतने बाल वापस बन जाते हैं, तो उसके कारण वी डोंट सी दिस लार्ज हेयर लॉस। हेयर ग्रोथ के भी स्टेजेस है, वो भी वी कैन डिस्कस अबाउट दैट सम अदर डे, बट हेयर ग्रोथ के स्टेजेस है, हेयर लॉस इतने होते हैं, हेयर रीगेन हो जाता है। दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस एंड साइकिल, सो वी डू नॉट नोटिस दिस हेयर लॉस। अब ये हेयर लॉस नोटिस कब होता है? जब हेयर फॉल इतना रहता है और रीग्रोथ नहीं होता या कम हो जाता है। तो इनिशियल साइंस क्या होंगे हेयर लॉस के? थिनिंग ऑफ हेयर जितने मोटे थे उतने नहीं रह रहे, लस्चरलेस हेयर पहले के मुकाबले बहुत ही रफ हो रहे हैं, ब्रेकिंग इनटू स्ट्रैंड्स और स्पेसिंग कि जैसे बाल बनाते हैं टिपिकली, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो इस पोर्शन में यानी पैराइटल पोर्शन में, आगे के पोर्शन में जब वो बाल बनाते हैं, चोटी बनाते हैं, तब दे सी दैट देयर इज एन विजिबल गैप, स्पेशली व्हेन द हेयर आर वॉश्ड और आफ्टर ऑयलिंग। यानी बाल धोकर जब आप ऊपर करते हैं तो आपको दिखेगा कि अच्छा बहुत सारा गैप है। जब सूखे हुए बाल होते हैं दे आर लिटिल फ्लफी। ऑयल करेंगे तो यू सी विजिबल गैप इन द पैराइटल एरिया एंड दैट इज द टिपिकल एरिया फॉर फीमेल टू लूज हेयर। उसे फीमेल पैटर्न बैल्डनेस भी कहते हैं। तो ये क्यों होता है? तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शुरू में बहुत ही सिंपल कारण से शुरू करें तो इट कुड बी लो प्रोटीन इनटेक, क्योंकि इफ डाइट, अगर आप बाहर रह रहे हैं, अगर आप अकेले रह रहे हैं, हॉस्टल में हैं या यू आर लिविंग इन एन पीजी एंड वर्किंग समवेयर और आपका डाइट जो है वो बहुत ही आर्बिट्री है, तो शायद प्रोटीन कंटेंट उसमें उतना नहीं आ पाएगा, स्पेशली वेजिटेरियन लोगों में। दूसरी चीज है फैमिली हिस्ट्री। इफ यू हैव एन फैमिली हिस्ट्री ऑफ हेयर फॉल तो यू आर मोर प्री डिस्पोज, यानी कि आप जेनेटिकली आप प्री डिस्पोज है हेयर लॉस होने के लिए। लो प्रोटीन डाइट हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गया, एंड देन दैट कम्स इज अबाउट स्ट्रेस, जो सबको है। पढ़ाई का स्ट्रेस ले लो, जॉब का स्ट्रेस ले लो, घर का स्ट्रेस ले लो, इवन हाउसवाइफ्स घर में रहने के बावजूद खुद को खाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते या मिलता है, एंड दे डू नॉट थिंक ऑफ व्हाट दे आर ईटिंग, दे जस्ट ईट व्हाट एवर इज बीइंग कुक्ड फॉर एवरीबडी इन द हाउस। तो इन सब के चलते कहीं ना कहीं जो जितनी मात्रा में प्रोटीन या और बाकी विटामिन जाने चाहिए वो कम जाते हैं और वो ग्रेजुअल हेयर फॉल में
परिवर्तित होते हैं। पता कब चलता है? जब आप देखेंगे कि अच्छा एकदम से बाल क्यों कम होने लगे, और ये एक प्रोसेस है कम से कम 2, 3, 4 साल का। तो ये सबसे कॉमन कॉज हो गए हेयर फॉल के। अब बात करने जाए कि सडन हेयर फॉल। डॉक्टर ऐसा नहीं कि ग्रेजुअल, अब देखिए मेरे 6 महीने पहले के फोटोग्राफ में तो अच्छे बाल थे, अब अचानक से बाल जड़ना शुरू हो गया। दैट कुड बी इनटू पैचेस ऑल्सो। कहीं कहीं सिर में कोई पैचेस हो सकते हैं जिसे एलोपेशिया भी कह सकते हैं। सोरियासिस या एक्जिमा के कारण भी हेयर लॉस हो सकते हैं, जो एकदम शुरुआत के फेज में शायद डायग्नोस करना भी मुश्किल हो। देयर माइट बी वेरी फ्यू इरप्शंस या देयर माइट बी वेरी फ्यू फ्लेक्स, बहुत ही कम फ्लेक्स हो गए जो इससे आप डैंड्रफ भी कंसिडर करते हो। सो गो सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट और डू विजिट अस ऑल्सो। तो ये हो गया। और हुआ अगर आपको कोई बीमारी हुई है जैसे फीवर है, टाइफॉइड है, जहां आपने बहुत हेवी दवाइयां खाई है, उनके कारण भी हेयर लॉस हो सकता है, उनके बाद भी हेयर लॉस हो सकता है। स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि आप आज लोगे और कल हेयर लॉस होगा। स्ट्रेस के हेयर लॉस के इफेक्ट्स 3 से 6 महीने में आ सकते हैं। जैसे 3 महीने पहले एग्जाम हो गई आपकी, तो 3 महीने बाद हेयर लॉस होगा। और डॉक्टर तो एज अ फिजिशियन वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दी हिस्ट्री कि आप कब से शुरू हुआ, लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है थोड़े महीनों में कि जिसके कारण ये ट्रिगर हुआ हो सकता है, क्योंकि उनकी इफेक्ट्स बाद में आती है, नहीं कि आपने आज स्ट्रेस लिया और कल से हेयर फॉल शुरू हो जाएंगे। वो ग्रोथ फैक्टर पे इफेक्ट करता है। इसके आगे अगर हम बात करने जाए तो हार्मोनल कंडीशंस लाइक पीसीओएस, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस दोनों में कंट्रीब्यूट करता है। एक्स्ट्रा अनवांटेड हेयर ग्रोथ होता है चिन में, चेस्ट में, एब्डोमेन पे, और हेड में हेयर लॉस होता है। सेकेंड इज योर थायराइड, हाइपोहाइपरथायरॉइडिज्म, उसमें भी हेयर क्वालिटी और हेयर लॉस दोनों होता है। रीग्रोथ में भी इश्यूज होते हैं। डायबिटीज हो गया, कोई भी हार्मोनल कंडीशंस है, दे कैन अफेक्ट दिस हेयर लॉस ऑल्सो। एंड टॉकिंग अबाउट सम मेडिसिन, कई दवाइयां भी ऐसी है जिन दवाइयों के कारण हेयर लॉस हो सकता है। तो अगर ऊपर के कोई कारण ना हो तो चेक योर मेडिसिन विच यू आर टेकिंग डेली। हो सकता है कोई सप्लीमेंट्स ले रहे, उनके एट्रीब्यूट्स में भी हेयर लॉस हो सकते हैं। तो चेक आउट ऑल दिस रीजन। इनमें से आई मेजर यू वुड फाइंड वन ऑफ द रीजन फॉर योर हेयर लॉस। हेरिडिटरी है, प्रोटीन, अच्छा डाइट रिलेटेड है तो आप डाइट करेक्ट कर सकते हैं। डाइट करेक्ट करेंगे आज तो कल हेयर गेन नहीं होना है। 3 से 6 महीने वेट कीजिए करेक्ट डाइट के साथ, एंड देन यू कैन सी सम रिजल्ट्स। If it's stress related, try and do some meditative exercises, try and do some pranayam, try and do some yoga. You can also avail online yoga at our clinic. From the comfort and security of your home, our teacher connects you one-to-one through online consultation platforms. उसके अलावा अगर हम सोचने जाए अंडरलाइन कंडीशंस, तो सारी अंडरलाइन कंडीशंस मेजरली होम्योपैथिक दवाइयों से कवर हो सकती है। यू कैन बी ट्रीटेड वेरी वेल for all that hormonal like PCOS हो या diabetes हो या thyroid हो, so that underlying cause is treated and the hair gain is restored and hair fall is stopped. तो ये सारी चीजें हैं। कई बार we have also seen patients coming up with some side effects of medicines they have taken, जिसमें स्काल्प एट्रोफी हो गई है, कहीं पे सिबोरिया हो रहा है। इन सारी चीजों की भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है। बस यही है कि हेयर रीग्रोथ का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो पेशेंट नीड्स टू हैव इनफ पेशेंस। अगर आप धीरज से ट्रीटमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक उनके रिजल्ट्स दिखेंगे, क्योंकि ये दवाइयां अंदर जाके आपके हार्मोनल बैलेंस, आपके प्रोटीन इंटेक, आपका एसिमिलेशन को ठीक करेगी। तो ऑटोमेटिकली यू विल रिगेन दी हेयर एंड यू वुड सी दैट योर इनर हेल्थ ऑल्सो इम्प्रूव्स एंड द आउटर हेयर ऑल्सो शोज द गुड साइंस। तो इन जनरल दिस इज इन क्रक्स अबाउट द हेयर लॉस इन फीमेल। लुक फॉर दिस। वर्स्ट से वर्स्ट केसेस में स्काल्प बायोप्सी भी लेनी पड़ती है फॉर द रीजंस एंड ऑल, बट आई टेल यू, आई एश्योर यू, इफ यू आर इनटू हैंड्स ऑफ अ राइट होम्योपैथ, अगर वो अच्छी तरीके से आपका केस समझ पाए है, आपने डिटेल में सब कुछ याद करके बताया है, तो यू नॉट रिक्वायर एनीथिंग। टॉकिंग अबाउट फ्यू क्विक मेडिकेशंस फॉर हेयर फॉल, कैलकेरिया फॉस 30 पोटेंसी में यू कैन ट्राई 3 से 4 बूंदे दिन में 3 बार 15 से 20 दिन तक या 1 महीने तक लेकर देखिए। दैट शुड इम्प्रूव योर हेयर फॉल। एसिड फ्लोर है विच इज अगेन अ गुड मेडिसिन, अगेन दैट कैन बी टेकन इन 30 पोटेंसी। नाइट्रम्यूर स्पेशली हेयर फॉल आफ्टर स्ट्रेस और आफ्टर प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी फेज है फीमेल की लाइफ में जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देर इज अ सर्ज ऑफ हॉर्मोन्स
एंड वो हार्मोन्स आपकी स्किन ग्लो करवाएंगे, आपके हेयर बहुत ही बाउंसी कर देंगे, थिक कर देंगे। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होगी उसके बाद वो हार्मोन्स जब कम होते हैं या साधारण लेवल में आते हैं, तब यू विल सी दैट देयर इज अ सडन हेयर फॉल या हेयर लॉस और चेंज इन टेक्सचर ऑफ द हेयर। डोंट वरी, वो 3 से 6 महीने में अपने आप आ जाएगा। मेनोपॉज ऑल्सो इज एन कंडीशन देयर कुड बी हेयर लॉस इन फीमेल्स, बिकॉज अगेन वहां इस्ट्रोजन का जो महत्वपूर्ण रोल है हेयर फॉलिकल्स के लिए वहां पे अफेक्ट करता है। सो इन टोटल कुल मिला के अगर हम समझने जाए तो बचपन से लेके मेनोपॉज तक या ओल्ड एज तक, क्योंकि 6 से 12% फीमेल जो हेयर लॉस के लिए आती है दे आर जस्ट बिटवीन 20 to 30 ऑफ ईयर्स ऑफ ईयर एज, और 55 के ऊपर तो 50% से ज्यादा फीमेल्स में ये पैराइटल रीजन में फीमेल हेयर लॉस देखा जाता है। तो वर्क अपॉन दिस फैक्टर्स। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डू लाइक इट, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। નમસ્તે મિત્રો, કોમોડિટી એક્સપ્રેસમાં તમારું સ્વાગત છે। 3 સપ્ટેમ્બરને ગુરુવારે વાયદા બજાર MCX પર વિવિધ કોમોડિટીઝમાં કેવી ચાલ રહી તે જોઈએ। સૌપ્રથમ બુલિયન ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર્સ બુલડેક્સની વાત કરીએ તો MCX બુલડેક્સ સપ્ટેમ્બર વાયદો દિવસ દરમિયાન 252.62 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે અંતે 95.25 પોઈન્ટ ઘટીને 15,858.48ના સ્તરે બંધ થયો હતો। હવે કિંમતી ધાતુની વાત કરીએ તો વિશ્વ બજારમાં સોનું 1 ઓunce દીઠ $1934, ચાંદી 1 ounce દીઠ $27.15 બોલાતા હતા। જ્યારે ઘર આંગણે અમદાવાદ ખાતે સોનાનો હાજર ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 99.50 ના 52,300 અને 99.90 ના 52,500 બોલાઈ રહ્યા હતા। જ્યારે અમદાવાદ ખાતે હાજર ચાંદી કિલો દીઠ 2,000 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 63,000 આસપાસ બોલાઈ રહી હોવાનું બજારના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું। હવે વાયદા બજારની વાત કરીએ તો MCX પર સોનાનો ઓક્ટોબર વાયદો 10 ગ્રામ દીઠ 50,964 રૂપિયા ખુલીને ઉપરમાં 51,068 અને નીચામાં 50,500 ના મથાળે અથડાઈ અંતે 61 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 50,760 ના સ્તરે બંધ થયો હતો। જ્યારે ગોલ્ડ ગિનીનો સપ્ટેમ્બર વાયદો 8 ગ્રામ દીઠ 75 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 41,245 ના ભાવે બોલાઈ રહ્યો હતો। ચાંદીના વાયદાની વાત કરીએ તો MCX પર ચાંદીનો સપ્ટેમ્બર વાયદો કિલો દીઠ 65,838 ના ભાવે ખુલી ઉપરમાં 66,346 અને નીચામાં 64,438 ના સ્તરને સ્પર્શીને અંતે 1,184 રૂપિયાના ભાવ ઘટાડા સાથે 64,600 ના ભાવે બંધ થયો હતો। હવે એનર્જી સેગમેન્ટની વાત કરીએ તો વિશ્વ બજારમાં ન્યુયોર્ક ક્રૂડ તેલ $40.45 અને બ્રેન્ટ ક્રૂડ તેલ બેરલ દીઠ $43.34 બોલાતું હતું। આ સામે સ્થાનિકમાં વાયદા બજાર પર MCX ક્રૂડ તેલનો સપ્ટેમ્બર વાયદો 13 રૂપિયાના ઘટાડા સાથે 3,046 બંધ થયો હતો। જ્યારે નેચરલ ગેસનો સપ્ટેમ્બર વાયદો MMBTU દીઠ 20 પૈસાના ઘટાડા સાથે 182 રૂપિયા અને 50 પૈસા બંધ થયો હતો। હવે કૃષિ ચીજોની વાત કરીએ તો MCX કપાસનો એપ્રિલ વાયદો 20 કિલો દીઠ 4 રૂપિયા અને 50 પૈસાના ઘટાડા સાથે 1,024 ના સ્તરે બંધ થયો હતો। જ્યારે MCX રૂ અથવા કોટનનો ઓક્ટોબર વાયદો ગાંસડી દીઠ 10 રૂપિયા સુધરીને 17,750 બોલાયો હતો। MCX ક્રૂડ પામ તેલ અથવા તો CPO નો સપ્ટેમ્બર વાયદો 10 કિલો દીઠ 4 રૂપિયા અને 90 પૈસા ઘટીને 765 રૂપિયા અને 20 પૈસાએ બંધ થયો હતો। જ્યારે MCX મેન્થા તેલ સપ્ટેમ્બર વાયદો કિલો દીઠ 6 રૂપિયા અને 40 પૈસા સુધરીને 982 રૂપિયા અને 90 પૈસાના ભાવે બંધ થયો હતો। તો આ હતા વાયદા બજારના સમાચારો। આવા વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળશું। જય હિન્દ। हमें हमारे दर्शकों को बताना है कि अभी हमें कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी है। डरना नहीं है, लड़ना है। सरकार के आदेशों का पालन करें, सुरक्षित रहें। वंदे मातरम।